बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। मैं अतीकुर रहमान वीटीसी टीचर आज आपके सामने 10वीं जमात में रियाज़ी हिस्सा 1 में यहाँ पर एहतिमाल यानी प्रोबेबिलिटी जिसे कहते हैं हम, उसके बारे में आज के इस सेशन में मालूमात देने वाला हूँ। तो बच्चों, आज के सेशन में हम एहतिमाल के ताल्लुक से बुनियादी मालूमात हासिल करेंगे और उसी के साथ में मशक़ी सेट जो 5.1 है, इसे यहाँ पर हल करेंगे। तो बच्चों, आज के सेशन में आप तमाम का खैर मकदम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। तो बच्चों, आपने अक्सर से जो है तो बहुत सारे खेल खेले हैं ना, जिसमें आप जो है तो अक्सर से हमने देखा है पासे का खेल भी आप खेलते हैं, जिसे हम लूडो कहते हैं ना। इसके अलावा आप सिक्के से भी काफी खेल खेलते हैं। तो आज के सेशन में हम इन खेलों के ताल्लुक से ही कुछ मजीद मालूमात आपको देंगे और उसी से मुंसलिक जो हमारे सबक की मालूमात है वो भी हम यहाँ पर हासिल करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आज हम कौन सी चीज़ें इस सेशन में सीखने वाले हैं। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले बेतरतीब तजुर्बा, जिसे रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं हम। उसके अलावा महासिल यानी आउटकम जिसे कहते हैं, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। उसके बाद में मसावी मुमकिना हासिलात यानी इक्वली लाइकली आउटकम जिसे कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और आखिर में जो है तो 5.1 जो एक्सरसाइज है उसे यहाँ पर हम हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अक्सर से आप जो है तो सिक्कों से खेलते हैं ना, कॉइन्स से अक्सर आप खेलते हैं जब खाली रहते हैं पीरियड में भी। तो उस वक्त भी अक्सर आप एक गेम खेलते हैं ना, चितपट जिसे कहते हैं, है ना, हेटल कहते हैं जिसे, कि कभी आपने सिक्के को उछाला तो सिक्का जो है तो कभी हेड की सूरत में हमें दिखाई देता है, कभी टेल की सूरत में दिखाई देता है ना, जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो अगर हम देखते हैं कि अगर ये कॉइन है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ठीक है, तो अगर हमने इसे उछाला तो उछालने पर आपको मालूम है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। एक बार अगर उछाला गया तो आप देखेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना, यानी चित आएगा या पट आएगा, इस तरह से, है ना। तो जैसे कि अगर हमारे साथ में हमारे साथी है जो हमारे बेंच पे हमारे साथ बैठते हैं, तो अगर आप दोनों खेल रहे हैं तो एक बार अगर आपने खेला तो हो सकता है दो के बाद अगर हम करें, जैसे आप खेल रहे हैं और आपके एक साथी खेल रहे हैं, आपकी सहेली या आपका दोस्त आपके साथ बैठे हैं और वो खेल रहे हैं आपके साथ, तो आपने कभी खेला तो हो सकता है क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो हम देखेंगे कभी हो सकता है कि आपको हेड आए, या कभी हो सकता है कि उसको हेड आए, कभी हो सकता है कि आपको टेल आए, कभी हो सकता है उसको टेल आए, है। तो हम देख सकते हैं इस तरह से चित और पट का इस तरह से जो है तो मुमकिन जो इम्कानात हम कहें वो इस तरह से हो सकते हैं ना, ये बात आपको मालूम है। तो बच्चों, इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, ये तो हेड टेल के बारे में हमने कहा कि भाई कभी हेड आ सकता है, कभी हेड टेल आ सकता है, कभी टेल हेड आ सकता है, कभी टेल टेल आ सकता है। तो इस तरह से मुमकिन कुछ भी आपके जो है तो ऑप्शंस आ सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे पासे के बारे में। ठीक है, अगर आपने एक बार पासा फेंका तो पासा फेंकने के बाद आप देखेंगे कि जिस तरह से आपको मालूम है कि पासे की एक जानिब जो है तो एक डॉट होता है, दूसरी जानिब जो है तो दो होते हैं, फिर तीन होते हैं, एक जानिब चार होते हैं, दूसरी जानिब पांच होते हैं, और जो उसकी छठी जानिब होती है वहां पे 6 डॉट होते हैं, जैसे स्क्रीन पर हम देख रहे हैं। तो हम अगर पासे को फेंकते हैं तो फेंकने के बाद हमें ये बात यहाँ पर जो है तो समझ में आएगी कि ये जो छह जो यहाँ पर मुमकिनात हैं, इसमें से कोई भी एक कंडीशन आपके साथ आ सकती है। तो
हमें ये बात यहाँ पर पता है कि हर इम्कान यानी पासा फेंकने का मुमकिन एहतिमाल का नतीजा सिर्फ एक ही है ना? एक पासा फेंका जाता है तो कुल 6 इम्कानात होते हैं और एक वक़्त में 6 में से सिर्फ एक ही इम्कान होता है जो हमारे सामने आने वाला होता है। ये बात आपको अच्छे से पता है क्योंकि आप ये गेम खेलते हैं अक्सर से, है ना? तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, देखिए कभी हो सकता है 3 आए, कभी हो सकता है 6 आए, कभी 5 आए, है ना? कभी 3 आए। जो ऊपरी सतह है हम उस उसी को देखते हैं ना, जो साइड वाली है उसको नहीं देखते हैं। ऊपर का जो हिस्सा है हम उसी को देखते हैं। ये जो हिस्सा है इस हिस्से को ही हम देखते हैं ना। तो देखिए आप कभी यहाँ पर आपको 5 नज़र आ रहा है, कभी 3, कभी 6, है ना? इस तरह से। तो कोई भी जो है तो एक वक़्त में 6 में से सिर्फ एक ही इम्कान हो सकता है या एक ही जो है तो रिजल्ट हमारे सामने आना मुमकिन हो सकता है, ठीक है? ये बात आपको पता है। तो यहाँ पर हम जो है तो आगे बात करेंगे बच्चों, मज़ीद जो है तो यहाँ पर हम जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इसमें आपने अक्सर से जो है तो ताश के पत्तों को भी देखा होगा बच्चों, है ना? ताश के जो पत्ते होते हैं, उनकी जो गड्डी होती है, उस गड्डी में से जब हम कभी पत्तों को निकालते हैं, अलहदा करते हैं और जब हमें बाँटे जाते हैं वो पत्ते, तो उस वक़्त आप देखते हैं कि कुछ भी मुमकिन होता है, हमारे सामने आना कुछ भी मुमकिन होता है। ये आपने अक्सर से मुशाहिदा किया होगा, देखा होगा आपने। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे बेतरतीब तजुर्बे के बारे में। तो याद रखिए इसे कि बेतरतीब तजुर्बा जो है तो हम किसे कहते हैं? तो ऐसा तजुर्बा जिसमें तमाम मुमकिना नताइज पहले से मालूम होते हैं, लेकिन इनमें से किसी भी नतीजे की यकीनी पेशन गोई नहीं की जा सकती। इसे बेतरतीब तजुर्बा कहते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पर हमने देखा कि ये सिक्का उछाला जा रहा है जैसे, है ना? तो सिक्का उछालने के बाद आपको भी पता होता है, आपके दोस्त को भी पता होता है कि हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है? तो नतीजा जो है तो यकीनी होता है लेकिन पेशन गोई नहीं की जा सकती है कि हेड आएगा या टेल आएगा। वो तो सिक्का गिरने के बाद ही मालूम पड़ता है कि हेड आएगा या टेल आएगा। इसी तरह से पासा देख रहे हैं हम, पासा अगर फेंका जाएगा तो पासे में भी इसी तरह से होता है कि जब पासा जो है तो फेंका जाता है तो 6 मुमकिनात हमें पता होते हैं, ठीक है? तो 6 मुमकिनात में से कौन-सा जो है तो रुख हमारे पास आएगा, जिस रुख पर 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा, है ना? तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो नतीजे नतीजा जो है तो एक ही आने वाला होता है, वो हमारे सामने होता है, लेकिन कहा नहीं जा सकता है कि कौन-सा नतीजा सामने आएगा, है ना? इसी तरह से हम देखते हैं कि अच्छी तरह जो फेंटे हुए ताश के पत्तों की गड्डी से अगर एक पत्ता निकालना होता है हमें, तो हमें पता है कि जो ताश के पत्तों की जो गड्डी है उसमें किस-किस किस्म के पत्ते होते हैं वो हमें पता है ना? और उनमें से ही कोई एक पत्ता हमें मिलने वाला है, ये हमें पता होता है ना? तो इस तरह से हम देखते हैं कि सिक्का उछालना और पासा फेंकना, इसी तरह से अच्छी तरह से जो फेंटे हुए ताश के पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकालना है, ये जो है तो हम देखते हैं बेतरतीब तजुर्बे की चंद मिसालें हैं, ठीक है? इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे महासिल के बारे में, ठीक है? जिसे हम आउटकम कहते हैं। तो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों की बेतरतीब तजुर्बे से हासिल होने वाले नतीजे को महासिल कहते हैं, ठीक है? याद रखिए जैसे अ, अगर हमने सिक्का उछाला है ना? तो सिक्का उछालने पर हमें 2 मुमकिना महासिल मिलते हैं, चित यानी हेड और पट यानी कि टेल। ये बात हमको यहाँ पर पता चल गई है अभी, है ना? ठीक है, इसी तरह से हम अगर पासा फेंकते हैं, तो पासा फेंकने पर भी हमें 6 मुमकिना महासिल मिलते हैं, जैसे 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 इस तरह से, है ना? इसी तरह से अगर हम तीसरी बात करें ताश की गड्डी के बारे में, तो
आप देख सकते हैं कि ताश की एक गड्डी में 4 कबील सूट्स होते हैं, जैसे हुक्म है, पान है, ईंट है और चढ़िया है। ये हर कबील में 13 पत्ते होते हैं। हुक्म और चढ़िया स्याह रंग के पत्ते होते हैं, जबकि पान और ईंट सुर्ख रंग के पत्ते होते हैं। ठीक है, बादशाह और रानी और गुलाम तस्वीरी पत्ते फेस कार्ड्स हैं। वो पत्ता जिस पर अदद 1 होता है इसे इक्का एस कार्ड कहते हैं। इक्के का तस्वीरी पत्ता जो है तो नहीं होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो है तो इस तरह से हमें जो मालूमात यहाँ पर मिल रही है बच्चों, सिक्के के ताल्लुक से, पासे के ताल्लुक से या ताश की गड्डी के ताल्लुक से, तो उसमें इस तरह की मालूमात है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे मजीद आगे मुमकिना हासिलात के बारे में। तो हम देखते हैं कि किसी तजुर्बे में जिन हासिलात यानी नताइज के वाक़ई होने का इम्कान मसावी हो, इन्हें मसावी मुमकिना हासिलात कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी मारूज़ी सवाल का जवाब सही या गलत होना। इसी तरह से जब हम एक सिक्का उछालते हैं तो चित या पट हासिल होने के लिए मुमकिना मसावी मुमकिना हासिलात होते हैं। जैसे अगर ये सिक्का जो है तो अभी यहाँ पर घूम रहा है ना, जब ये गिरेगा तो हो सकता है हेड गिरेगा या टेल गिरेगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये मसावे मुमकिना हासिलात के ताल्लुक से बात हमने यहाँ पर की है। अब यहाँ पर हम जो है तो बच्चों आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और 5.1 जो एक्सरसाइज है उसे यहाँ पर हल करते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 हम यहाँ पर लेते हैं। सवाल नंबर 1 में दिया हुआ है कि झैल के तजुर्बात में हर एक से मुतालिक कितने इम्कानात हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं वनीता को महाराष्ट्र में झैल के काबिल दीद मकामात की मालूमात है। इसमें से एक मकाम पर वो मई महीने की तातील में जाने वाली है। ठीक है, तो अब कौन कौन से हैं वो मकामात, तो अजंता है, महाबलेश्वर, लोनार झील है, तोड़ो तड़ोबा चिड़ियाघर है, आम्बोली है, रायगढ़ है, माथेरान है और आनंद वन है। ठीक है, इस तरह से तो हम देखते हैं यहाँ पर कि वनीता महाराष्ट्र के इन 8 मकामात में से कोई एक मकाम पर तफरीह के लिए जा सकती है, इसलिए इसके पास 8 इम्कानात हैं। कितने इम्कानात है उसके पास? 8 इम्कानात हैं। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से हम सवाल नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखते हैं इसमें यहाँ पर दिया है कि झैल के तजुर्बात में से हर एक से मुतालिक कितने इम्कानात हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 हफ्ते के दिनों को बेतरतीब तजुर्बे के तरीके से मुंतखब करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और किसी एक दिन को बेतरतीब तरीके से मुंतखब करने के लिए जो है तो 7 इम्कानात हैं। कितने इम्कानात हैं? 7, क्योंकि 1 हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं तीसरा सवाल कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, ये बात हमें पता है ना। तो जैसे सवाल देख रहे हैं हम यहाँ पर कि ताश की गड्डी से एक पत्ता बेतरतीब तजुर्बे के तरीके से निकालना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। किसी एक पत्ते को बेतरतीब तजुर्बे के तरीके से निकालने की कितने इम्कानात होंगे? वो 52 इम्कानात होंगे। कितने इम्कानात होंगे? 52 इम्कानात होंगे, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि हर कार्ड पर एक अदद, इस तरह से 10 से 20 तक के आदाद लिखे हुए हैं। इसमें से एक कार्ड बेतरतीब तजुर्बे से निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 10 से 20 तक आदाद लिखे हुए कुल 11 कार्ड हैं। इनमें से एक कार्ड को बेतरतीब तरीके से निकालने के कितने इम्कानात हैं? 11 इम्कानात हैं। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर देखते हैं 10 से 20 तक के, तो 10 से लेकर हम काउंट करेंगे 20 तक के, तो कितना हो गया? 11 हो गया, है ना। ठीक है, तो 10 से 20 तक लिखे हुए कुल कार्ड कितने हो गए हैं?
11 हो गए हैं और इनमें से हर एक कार्ड को बेतरतीब तरीके से अगर निकाले हम तो हमारे लिए कितने इम्कानात यहाँ पर बनेंगे, 11 इम्कानात इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं बच्चों आज के सेशन में हमने जो यहाँ पर आपको मालूमात दी है, खास तौर पर बेतरतीब तजुर्बा, महासिल, मसावी, मुमकिन हासिलात और आखिर में यहाँ पर 5.1 जो एक्सरसाइज हमने यहाँ पर पेश की है वो काफ़ी आसान है, आसानी से आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों कि आप ज़रूर से सेशन के बाद इन तमाम सवालात की प्रैक्टिस करेंगे और अपने तौर पर इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।